हेलो स्टूडेंट्स, और एक और लेक्चर टेनेसी विलियम्स के नाटक के ऊपर कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ, जिसकी अभी चर्चा कर रहे थे। टेनेसी विलियम्स एज ए ड्रामेटिस्ट के रूप में इसमें हम चर्चा करेंगे खासकर समरी ऑफ अ कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ। इसमें सारांश एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एमए फोर्थ सेमेस्टर, अमेरिकन लिटरेचर। कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ is one of the finest plays of Tennessee Williams, an American writer. A Cat on a Hot Tin Roof अमेरिकन लिटरेचर में विलियम टेनेसी के द्वारा लिखा हुआ एक नाटक है। एज बीइंग द अमेरिकन ड्रामेटिस्ट ही हैज़ रिटन अबाउट अमेरिकन सोसाइटी एंड कल्चर। अमेरिकन नाटककार होने के नाते उन्होंने अमेरिका के समाज और संस्कृति के बारे में यह नाटक लिखा है। इन दिस प्ले ही हैज़ प्रेजेंटेड अ ब्यूटीफुल डोमेस्टिक स्टोरी दैट इज़ सो इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग। इस नाटक में उन्होंने एक घरेलू कहानी का वर्णन किया है जो बहुत ही रोचक और प्रेरक है। इसमें कैरेक्टर्स देखते हैं, किरदार कौन कौन से हैं, पात्र कौन कौन से हैं। बिग डैडी, ममा, ब्रिक, मेग, गूपर एंड मैगी आर द मेजर कैरेक्टर्स। इसमें मुख्य पात्र हैं बिग डैडी, ममा, ये हस्बैंड एंड वाइफ है, ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन है। ब्रिक उनका बड़ा पुत्र है, गूपर उनका छोटा पुत्र है, मैगी बड़े पुत्र की पत्नी है, और मे ये गूपर की पत्नी है। मतलब दो पुत्र वधू हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। कुल मिलाकर ये 6 सदस्यीय परिवार है जिसकी कहानी इसमें लिखी गई है। देयर आर सम माइनर कैरेक्टर्स टू इन विच स्किपर इज आल्सो वन। इसमें छोटे मोटे पात्र भी बहुत हैं, माइनर कैरेक्टर्स, जिनमें स्किपर भी एक है। थ्रू द पोर्ट्रियल ऑफ दीज कैरेक्टर्स द प्लेरिट हैज प्रेजेंटेड द पिक्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी अमेरिकन सोसाइटी। इस नाटक के माध्यम से उन्होंने समकालीन समाज का चित्रण किया है कि अमेरिकन सोसाइटी उस समय कैसी थी। आप जानते हैं कि लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। साहित्य समाज का दर्पण होता है, समाज कहीं का भी हो। अमेरिकन समाज का दर्पण साहित्य है, तो ये नाटक भी एक साहित्य का अंग है। समरी में देखेंगे थोड़ा सा कि बिग डैडी इज़ एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति है। ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर डिजीज़, और कैंसर से पीड़ित है। ही इज एन ऑन डेथ बेड, मृत्यु शैया पर है, निकट भविष्य में कभी भी डेथ हो सकती है। मामा इज हिज वाइफ, उसकी पत्नी है, ओल्ड लेडी मामा। ब्रिक एंड मैगी आर हस्बैंड एंड वाइफ, उनके जो बड़ा बेटा है ब्रिक, उसकी पत्नी है मैगी। उनमें ब्रिक इस नाटक में एक प्रोटागोनिस्ट है, मेल प्रोटागोनिस्ट, और मैगी इस नाटक की फीमेल प्रोटागोनिस्ट है। दोनों पति पत्नी है, पर दोनों में अंतर है। पति ड्रिंकार्ड है, ड्रिंक करता है और आदत से मजबूर है, होमोसेक्सुअलिटी की आदत है उसमें। ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं। दे आर वरीड अबाउट द सफरिंग एंड डेथ ऑफ बिग डैडी। बिग डैडी की बीमारी के बारे में और कभी भी मौत हो जाए इसके बारे में दोनों चिंतित हैं। दोनों क्या, बल्कि पूरा परिवार चिंतित है, और होता ही है, आमतौर पर ये देखने को मिलता है। ब्रिक इज़ द एल्डर सन ऑफ बिग डैडी एंड ममा। मैगी इज़ देयर एल्डर डॉटर इन लॉ। गूपर एंड मे आर आल्सो हस्बैंड एंड वाइफ। ये दो छोटे छोटे पुत्र और पुत्रवधू हैं। गूपर इज़ द यंगर सन एंड मे इज़ द यंगर डॉटर इन लॉ ऑफ बिग डैडी एंड ममा। बाई नेचर ब्रिक इज ड्रिंकार्ड एंड होमोसेक्सुअल। ही हैज़ नथिंग टू डू विथ हिज वाइफ मैगी। मैगी से उसका कोई अटैचमेंट नहीं है, पत्नी है,
Maggie suspects that this is the time of Big Daddy's death because he is a patient of cancer disease. मैगी को ये चिंता है कि कैंसर से ये कभी भी मौत हो सकती है बिग डैडी की. मैगी थिंक्स दैट गूपर एंड हिज वाइफ आर क्लोजली अटैच्ड. गूपर और उसकी पत्नी बहुत नज़दीक हैं, सेवा कर रहे हैं उनकी, तो हो सकता है कि पूरी प्रॉपर्टी कहीं अपने नाम ना करा लें, छोटा भाई और उसकी पत्नी. सो इट माइट बी दैट दे कुड मेक ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट देम, ब्रिक एंड मैगी. मैगी को लगता है कि हम दोनों पति पत्नी को ये कहीं संपत्ति से वंचित ना करवा दें, तो उसकी चिंता ये है क्योंकि ये ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, जबकि कभी इन्होंने सेवा नहीं की छोटे लड़के और बहू ने, लेकिन अब नज़दीक हैं. ये बात टेंशन बढ़ा देती है मैगी का. इट हैपेंड सो, और ऐसा हुआ भी. गूपर हैड क्लेवरली प्रिपेयर्ड द फेक बिल ऑफ लेगेसी ऑफ बिग डैडी in which he had done his entire property in his favor. However, Mama had rejected the papers. Mama did not deprive to anyone. और ऐसा हुआ भी. गूपर ने षड्यंत्र करके कुछ फर्जी कागजात तैयार करवा लिए वसीयतनामा के, जिनमें मैगी को और उसके पति ब्रिक को वंचित कर दिया गया. जब ये पेपर्स हाथ लगे ममा के, तो उसने उनको रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को उनकी पति की संपत्ति से वंचित किया जाए. तो यहाँ माँ का रोल बहुत अच्छा है और मैगी का रोल भी अच्छा है. मैगी का तो रोल अच्छा है ही, सेंट्रल फिगर है वो इस नाटक की. और गूपर और मे इसमें ब्लेन करेक्टर्स हैं. कीनोट ऑफ द प्ले, इस नाटक का जो कीनोट है, सेंट्रल आइडिया है, उसको देखते हैं क्या है. द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस प्ले इज कंसंट्रेटेड ऑन द फैमिली वेलबीइंग एंड रिकन्सिलिएशन. परिवार की सुरक्षा और परिवार में जो रिकन्सिलिएशन है, समझौतावादी बात है, उस पर फोकस किया गया है कि किस प्रकार लोग बिखरते हैं और किस प्रकार पर एक होते हैं. तनाव के बाद जो बिखराव होता है, फिर बिखराव के बाद जो पुनर्मिलन होता है, इस दौरान मनों में अंतर हो जाता है. लिटरली वो यूनाइट हो सकते हैं, हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो मन में चलता रहता है वो कभी ख़त्म नहीं होता. ये केवल एक कंप्रोमाइज है. तो इस परिवार में भी ऐसा ही होता है. मैगी इज ए वुमेन हु मेक्स कंप्रोमाइज विद हर सर्कमस्टांसेज. मैगी हर परिस्थितियों से समझौता करती है. शी एडजस्ट हर हस्बैंड हु डज नॉट हीड अपॉन हर. वो ऐसे पति को भी एडजस्ट करती है जो उस पर ध्यान ही नहीं देता. शी मेक्स एडजस्टमेंट विद हर इन लॉज हु आर इन ट्रबल्स. वो अपने सास और ससुर से भी एडजस्ट करके चलती है जो खुद संकट में है. ससुर मृत्यु शैया पर है. She also makes adjustment with Gooper and his wife, who are so clever and greedy. वो गूपर और उसकी पत्नी से भी एडजस्टमेंट करके चलती है जो बिल्कुल लालची एवं क्लेवर हैं, बहुत चतुर बनते हैं. That by hook and crook they want to seize the property right of Brick and Maggie. गूपर और उसकी पत्नी किसी भी तरह ब्रिक को और उसकी पत्नी को संपत्ति से वंचित करना चाहते हैं. ऐसे लोगों से भी मैगी बड़ी सावधानी से डील विद करती है. इट इज़ मैगी हु इज़ विक्टिम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्रेडिकामेंट्स. मैगी सभी प्रकार की विपत्तियों से को झेलती है, वो उनकी शिकार है. इवन हर हस्बैंड इज़ नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड हर. यहाँ तक कि उसका पति भी उसको समझने के लिए तैयार नहीं है. इन स्पाइट ऑफ फुली डिप्राइव्ड फ्रॉम द लव ऑफ हर हस्बैंड, शी कम्स फॉरवर्ड टू लिव विथ हिम एंड वांट्स टू हैव ए चाइल्ड. इसके बावजूद कि उसका पति उससे प्रेम नहीं करता है, वो उसके पास रहना चाहती है क्योंकि वो उससे बच्चा चाहती है.
चाइल्डलेस मदर है, बच्चा नहीं है उसको, वो चाहती है कि वो माँ बने और इसके लिए पति के साथ रहना ज़रूरी है, पति का साथ रहना ज़रूरी है। She is a childless woman, so she wants that her husband should live with her, but her husband does not show his interest in her. लेकिन उसका जो पति है उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करता है। About the habits of Brick, his parents are also worried. उसकी आदतों को देखकर उसके माँ बाप भी चिंतित हैं। Several times they had tried to persuade him, but there was no avail. वे कई बार उसको समझा भी चुके हैं लेकिन कोई अर्थ नहीं। Ultimately Big Daddy died. आखिरकार बिग डैडी की डेथ हो जाती है। And peace of family remained absent from the home. परिवार में शांति पहले ही से नहीं थी और अशांत परिवार को छोड़ के चले गए बिग डैडी। पुअर मैगी रिमेन्स साइलेंट, बेचारी मैगी चुपचाप रह जाती है। एंड प्रिपेयर्स हर सेल्फ मच मोर टू टॉलरेट सच एडवर्सिटी, अपने आप को वो और मजबूत बनाती है इस तरह की विपत्तियों को झेलने के लिए। जो विपत्तियाँ मेंटल भी हैं, फिजिकल भी हैं एंड इकोनॉमिक भी हैं, मानसिक भी हैं, शारीरिक भी हैं, आर्थिक भी हैं, सब तरह के चैलेंजेज झेलने के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करती है। सारांश के तौर पर देख लें थोड़ा सा। इन दिस वे वी फाइंड दैट दिस इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग एंड इंटरेस्टिंग प्ले in which Tennessee Williams has shown how the domestic life is spoiled due to the bad habits of the people and the entry of the third person in the family. टेनेसी विलियम्स ने ये दिखाया है कि किस प्रकार से गंदी आदतें परिवार को बर्बाद कर देती हैं और किस प्रकार से तीसरे व्यक्ति की एंट्री घर को बर्बाद कर देती है। इसमें तीसरे व्यक्ति की एंट्री फिजिकल नहीं थी पर मेंटल थी। इसके पर से जो लव अफेयर था मैगी का, उसको डिस्क्लोज किया, जिसके चलते उसके पति पत्नी के संबंध खराब हुए और पति की जो बुराइयां हैं वो सब स्पष्ट हैं। लेकिन समाज पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान समाज में पुरुष की गलतियां जिम्मेदार कम ठहराई जाती हैं और नारी की गलतियां ज़्यादा ठहराई जाती हैं बर्बादी के कारणों में। He has shown the power of endurance. He has shown the power of endurance. जो लेखक है ही यूज करना चाहिए। He has shown the power of endurance of Maggie. उसने मैगी की पावर ऑफ इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस है उसकी जो क्षमता है सहन शक्ति की, उसको दर्शाने का प्रयास किया है नाटककार ने। मैगी फेसेस न्यूमरस ट्रबल्स। मैगी बहुत सारे ट्रबल्स को झेलती है, फिजिकल भी है, इमोशंस और इमोशनल भी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज इन द प्ले इज दैट वी द पीपल शुड नॉट बी एडिक्टेड ऑफ ड्रिंकिंग एंड अदर बैड हैबिट्स, कि हम लोग सामाजिक हैं तो सामाजिक होने के नाते हमको ड्रिंकिंग जैसी आदतें नहीं पालना चाहिए और किसी तरह की बुरी आदतें नहीं पालना चाहिए। ये संदेश मिलता है इस नाटक में। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, वी शुड एस्टैब्लिश पीस इन आवर फैमिली, हमें अपने परिवार में शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े। तो मैगी ये कीमत चुकाती है। मैगी परिवार की पीस को इस्टेब्लिश करना चाहती है लेकिन वो भी असमर्थ होती हुई दिखाई देती है और उसी के इस असमर्थता में और क्राइसिस में और संघर्ष करती हुई ज़िंदगी के साथ ये नाटक का अंत होता है। थैंक यू वेरी मच।